Hi everyone, welcome to the channel. In this video, as you can see in the thumbnail, I am going to discuss few misconceptions that people have with respect to CLAT. अगर आप इस एग्ज़ाम की पूरे मन से और सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट मेंटोर, ओके, एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट गाइडेंस, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम, but I'm going to tell you certain things which should be absolutely avoided and we should not be paid heed to. Okay, first, the very common mistake that most of the students make in this examination is lack of consistency. Lack of consistency, it simply means that they are very moody. बच्चे बहुत मूडी हैं, जब मन करता है तब पढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ते हैं. तो ये चीज़ आप प्लीज़ इसको अवॉइड करिए. एटलीस्ट 4 to 5 hours आपके सेल्फ प्रिपरेशन में जाने ही चाहिए. सेल्फ प्रिपरेशन में आपके जाने ही चाहिए. 4 to 5 hours मस्ट गो इन टू सेल्फ प्रिपरेशन, जिसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 hours और 3 hours में. 2 hours और 3 hours में. अब 2 hours 3 hours में क्या है कि ये वाला पार्ट आप मॉर्निंग में कर लीजिए अपना, और ये वाला पार्ट आप इवनिंग में कर लीजिए. अगर आप मुझसे बेस्ट टाइम टेबल पूछें जिसमें कि आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकें, तो मैं आपको टाइम टेबल जो सजेस्ट करूँगा वो कुछ ऐसा होगा कि मॉर्निंग में 5:30 से लेके 8 AM के बीच में आपको अपना सुबह वाला स्लॉट जो है वो पूरा कर लेना चाहिए. इस स्लॉट में आप न्यूज़पेपर को कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर भाई सुबह सुबह उठ के पढ़ लिया. सेकंड, आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन में भी अपने को 2 ही चीज़ों का रिवीजन करना रहता है. एक लीगल कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है या करंट अफेयर्स का रिवीजन है. तो आप या तो ये कर सकते हैं, ठीक है, 5:30 to 8 AM के बीच में. दोनों में से जो भी आपको टाइम पर्याप्त मिले, यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिए, या आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए. टॉपिक प्रिपरेशन किसी चीज़ की, और ये टॉपिक प्रिपरेशन यूजुअली या तो हम क्यूटी में रखते हैं या तो हम जीके में रखते हैं. तो ये सुबह का जो आपका फ्रेश टाइम पीरियड है, वैसे बेस्ट वो रहेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटेंशन ख़त्म हो जाता है. दूसरा स्लॉट जो आपका बनता है, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम 7:30 PM टिल 10:30 या 11 PM. And this time period should be practice. This time period should be practice, note making, practice, note making, writing. Writing, yeah, you can say summaries of editorials. Writing summaries of editorials. Working on your vocabulary in the evening. सुबह पेपर पढ़ा था, सारे वर्ड्स लिख रखे थे, शाम को उसके मतलब निकाल रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, मतलब लिख लिया उसको. और मॉक एनालिसिस. मॉक एनालिसिस, और ये चेक करने के लिए आप अपने पास उस हफ्ते का कैलेंडर रखिए. कीप अ कैलेंडर विथ यू, एंड 1 2 3 4 5 6 उस दिन को टिक करते जाइए, उस दिन को क्रॉस करते जाइए जिस दिन आपने शेड्यूल फॉलो किया है. तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है. दिस इज़ द आइडियल टाइम टेबल फॉर पीपल दोज हु आर प्लानिंग फॉर CLAT 2025. Second issue or misconception is with respect to over or under attempts. Over और अंडर अटेम्प्ट्स इन मॉक्स. देखिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपने चैनल को डेवलप करके यहाँ से पैसा नहीं कमाने वाला हूँ. इसीलिए एज अ टीचर, आई एम अ फैकल्टी, आई टीच, एंड इसीलिए एज अ टीचर जो मुझे जेन्युइन स्टूडेंट्स के इशू समझ में आते हैं, ठीक है,
इस एज में, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसके सॉल्यूशंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप इनमें से कोई एक आधा इशू फेस करते हो सकता है कि आपके सारे ही इश्यूज़ हों, लेकिन आप इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और मैंने यहाँ पे जो भी कंटेंट बनाया या जो भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम का जेन्युइन सॉल्यूशन देने की कोशिश है। यहाँ पे इट्स नॉट अ क्लिक बेट। मेरे चैनल पे अब अगर आप आएंगे तो मेरे चैनल पे लगभग 70% ऑफ माई व्यूअर्स हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, येट दे कम बैक एंड दे वॉच माई वीडियोज़। मेरे चैनल पे आपको व्यूज़ 3,000 4,000 नहीं दिखाई देंगे, 120 150 व्यूअर्स कांस्टेंट हैं, लॉयल ऑडियंस है। भले ही छोटी है बट इट्स अ कम्प्लीटली लॉयल ऑडियंस। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको स्लोली बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रियलाइज एंड फॉलो दिस टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 6 months एट लीस्ट। नाउ ओवर और अंडर अटेम्प्ट्स इन मॉक की बात करें तो सबसे पहला नंबर ऑफ मॉक्स जो हैं वो हमें चेक करना चाहिए, और दूसरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। People target accuracy. People say that accuracy is also important. Okay. Now, accuracy is something which you do not know and you cannot maintain. Accuracy will develop over a period of time. Will develop over a period of time. Right now, in your CLAT examination, your number of attempts are highly crucial, and your target is that at least 90 to 100 questions are being attempted in 120 minutes. This is the bare minimum that is expected out of you. Does not matter इसमें स्कोर क्या आता है। देखो, स्कोर तुम्हारा हो सकता है कि जब तुम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो 45 मार्क्स आए तुम्हारे फर्स्ट मॉक में, लेकिन तुम्हारा सेकेंड मॉक में आते आते टारगेट इतना ही होना चाहिए कि ये मार्क्स 50 मार्क्स हो जाएं। थर्ड मॉक तक आते आते ये टारगेट होना चाहिए कि ये 52 से 55 हो जाए। फिर ऐसे ही करते करते जब तुम 15th मॉक पे आओ तब तुम ये देखो कि तुम्हारे जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं ओवरऑल अटेम्प्ट में वो सिंगल डिजिट में हो, यानी कि तुमने अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो तुम्हारे 1 से लेके 9 क्वेश्चंस ही इनकरेक्ट होते हैं, और ऐसे क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी बनाने के लिए जो एक काम बच्चे नहीं करते हैं वो है मॉक एनालिसिस। अब ये वर्ड है मॉक एनालिसिस, एक्चुअली ये मॉक एनालिसिस नहीं है, ये रीअटेम्प्ट है। घर पे जाके आपको वो मॉक रीअटेम्प्ट करना है। उसमें भी आपके सामने ये मॉक पेपर रहेगा जिसमें पैसेज होगा, उसके बाद देयर वुड बी क्वेश्चंस। ओके, देयर वुड बी क्वेश्चंस, एंड आपके पास दूसरा होगा एक डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं आंसर की, मॉक की। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आपने मार्क करा हुआ है ए, जो कि गलत है। ये आपने चेक करते टाइम पे फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 फोर्थ पैसेज में दिया हुआ है। जब आप एनालिसिस करने आएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका गलत है, उसको सॉल्व करने के लिए पूरा पैसेज दोबारा पढ़ना चाहिए। अब री एनालिसिस में आपने देखा कि नहीं यार, ए तो रूल आउट हो रहा है, आपको रियलाइज़ हो गया कि ये मिस्टेक सिली मिस्टेक थी। अब आपको आंसर लग रहा है बी। अब आपने खोला आंसर की में, चेक किया, आंसर की में भी दिया हुआ था आंसर बी। फिर आपने इसके रीजंस को रीड कर लिया, और रीजंस, आपका रीज़न और आंसर की का रीज़न ऑलमोस्ट सेम है, एंड दैट इज़ हाउ योर मॉक एनालिसिस इज टू बी डन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। सो इट्स बेसिकली reattempting all the incorrect questions slowly. Mock analysis ideally takes 3 to 4 hours in the start. So in the timetable period, if let's say you have given a mock on Sunday, your entire Monday would go in mock analysis. And this is very, very important because this decides the selection rate. So please remember
the number of mocks that you appear is not important, because questions that you will see in mocks will not be repeated, but the practice that is required is for this, and analysis helps you in achieving this figure, and that is how you will get selected. So remember, the first target is this, the second target is this, and the outcome will be your analysis, your accuracy. I don't know why students do not understand this. I don't know why other teachers do not explain this. मुझे नहीं पता ये क्यों मार्केट में इतना फालतू का हवा बना हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मॉक्स. आपने 70 मॉक लगाए, 100 मॉक लगाए, अरे आप 20 मॉक लगाओ, आप 10 मॉक लगाओ, आप किसी भी कोचिंग के गिनती के 10 मॉक लगाइए. वो 10 मॉक अटेम्प्ट करने के बाद इत्मीनान से बैठ के उसको एनालाइज करिए. आपको आपकी 1000 गलतियाँ पता चल जाएंगी जो कि आप अवॉइड कर सकते थे. एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू प्रिवेंट. ओके, देयर वुड बी नो रीअटेम्प्ट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन. सो you have to make sure that mock analysis is not done in a manner where you continuously criticize कि भाई ये कैसे गलत किया, ये क्यों गलत किया. Don't worry about that. बस उसको अपने दिमाग में रखिए कि 5 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने हैं मुझे अगले मॉक में, तो ये वाले मॉक की गलतियाँ एक बार समझ लूँ मैं. ठीक है. तीसरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि करंट अफेयर्स ठीक है शुड बी रोट लर्न, विच मीन्स लिखा हुआ है, नोट्स बना रहे हैं और इसको मेमोराइज कर रहे हैं. नोट्स बना रहे हैं और इसको मेमोराइज कर रहे हैं. ठीक है, ये सब दोनों चीज़ें, बोथ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, बट रोट लर्न करंट अफेयर्स is not there in CLAT. Rather, context of current affairs is very, very important. Okay, so in current affairs, when you are making notes, right, there are few things which you should keep in mind. First, one topic should be written on one page, one topic per page. Second, avoid statements. Use flowchart. Third, do not refer to IAS UPSC websites for facts. Okay, do not refer for IAS UPSC websites for facts, but yeah, do give a reading इन आर्टिकल्स की, बट उनको आपको रेफ़र नहीं करना, मतलब उनके आपके वो फैक्ट्स आपके नोट्स कॉपी में नहीं होने चाहिए. ठीक है. एंड प्रिपेयर द इंडेक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस. मतलब जब आप अखबार पढ़ें तो आप एक पेज लेके बैठें, तारीख डालें आज की 19 मई की पहली खबर इब्राहिम राइसी. ठीक है. अब इब्राहिम राइसी के बारे में गूगल करिए. क्या करिए? गूगल करिए और 3-4 फैक्ट्स ऐसे लिख दीजिए. तो पहली चीज़, एक टॉपिक पर पेज पे होना चाहिए. एक टॉपिक एक पेज से ज़्यादा ना हो, एक पेज से कम ना हो. फ्लो चार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करिए. इट विल सेव अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल एरियाज इन द पेज. एंड एट लास्ट, ये किया है जब आपने, तो इसको एवरी वीक क्या करना है, अपने को रिवीजन करना है ना. एवरी वीक रिवीजन करना है, और ये काम करना है आपको ऑलमोस्ट, यू कैन से ऑलमोस्ट, इसको आप थोड़ा सा टाइम दिन का अगर निकाल लें तो आप इसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं. और अगर आप मान लीजिए डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं तो ट्वाइस अ वीक, यानी 6 आवर्स वीकली अब आपको कैसे भी देने हैं. किसको?
करंट अफेयर्स को, ठीक है। करंट अफेयर्स में ऑलवेज ऑल्सो रिमेंबर दिस एस्पेक्ट. What is the aspect that you should remember in current affairs? That rote learning is not required. Context is important. That's okay. But no substitute for newspapers. Not even any analysis video is not a substitute. There is no substitute for newspapers. So if you are a student of CLAT Mini, you will get highlighted newspaper on a daily basis and you will come to know कि कौन सा आर्टिकल में क्या फैक्ट्स पढ़ने, बिकॉज फैक्ट्स भी हाईलाइटेड होते हैं उसमें. बट nonetheless there is no substitute for newspapers and GK does not determine selection. GK does not determine selection. So this was the part 1 of what are the do's and the don'ts for the next 6 months, right? After part 2, I'll share the entire PDF in the description. In the description, there is a contact number provided to you. So if you want guidance, सस्ते से सस्ती, अच्छे से अच्छी क्लैट की तैयारी घर बैठे बैठे आप करना चाहते हैं और आप इतनी सड़ी गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहते, या इन कोचिंग को देने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन कम अप टू मी. मेरी पूरे कोर्स की फ़ीस 30,000 रुपीज़ है और मैं आराम से आपसे किश्तों में वसूलता रहूँगा वो पैसा. आपको भी लोड नहीं आएगा और आपका प्रिपरेशन भी ब्रेक नहीं होगा. जब हमारे किसी भी एक एग्ज़ाम को अप्रोच करने का तरीका इतना सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, सेक्शन बाय सेक्शन क्यूरेटेड एंड साइंटिफिक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में जो रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको कितने ईजिली राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप से हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ पे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल इफ़ यू आर अ जेन्युइन क्लैट एस्पिरेंट एंड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, a lot of people who want to appear in CLAT, but they cannot afford, number one, the forum, that is the form is of around 4,000, and the forum, which means जो प्रिपरेशन कराते हैं 1 लाख 1.5 लाख नहीं दे सकते. तो एटलीस्ट हम हमारे पार्ट पे ये ज़रूर कोशिश करें कि अगर कहीं गाइडेंस ठीक से मिल रहा है, जेन्युइन मिल रहा है, तो एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी आप उसको सपोर्ट शो कर सकते हैं. मेरी आपसे इतनी ही चाहत है, कोई अगर जेन्युइन आपके सामने एस्पिरेंट आता है तो उसको एक बार लेक्स प्रेप चैनल ज़रूर सजेस्ट करिएगा. दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पार्ट 1 of the do's and don'ts for CLAT 2025. I'll see you guys in the next.